एतान्न हन्तुम् इच्छामि घ्नुतोऽपि मधुसूदन अपि त्रिलोक्य राज्यस्य हेतुः किं नु मही कृते। नमस्कार मित्रों। ये जो श्लोक है ये भगवद गीता के पहले अध्याय का 35वां श्लोक है और आज की वीडियो में हम इस श्लोक को गहराई से समझेंगे। तो चलिए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं। तो जो श्लोक है वो कहता है एतान्न हन्तुम् इच्छामि, अर्थात इनकी हत्या करने की मेरी इच्छा नहीं है। घ्नुतो अपि मधुसूदन, अर्थात भले ही मेरी हत्या हो जाए हे मधुसूदन। अपि त्रिलोक्य राज्यस्य हेतुः, अर्थात तीनों लोकों के राज्य के लिए भी किम नु मही कृते, अर्थात क्या फिर है उत्तम रचना के लिए करना ये। तो यहाँ पर वास्तव में अर्जुन जो है वो श्री कृष्ण को बोल रहे हैं कि हे मधुसूदन, तीनों लोकों के राज्य के लिए भी मैं इनकी हत्या नहीं करना चाहता, भले ही वो मेरी हत्या कर दें। फिर क्या है ये, फिर किस लिए करूं इनकी हत्या, केवल इस महान रचना के लिए। तो यहाँ पे जो ये महान रचना है वो वास्तव में हमारी ये सृष्टि है, ये जो जिस संसार में हम हैं वो। तो यहाँ पर अर्जुन जो बोल रहे हैं वो यही बोल रहे हैं कि भाई मैं इस संसार को प्राप्त कर लूँ वो मेरे लिए महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि मैं तो इन लोगों की हत्या इन तीनों लोकों को प्राप्त करने के लिए भी नहीं करने वाला हूँ हे मधुसूदन। तो इस प्रकार से वो बोल रहे हैं यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं कि अर्जुन जो है वो अपने परिवारजनों के मोह में इतने संलग्न हो चुके हैं, इतने उस आसक्ति में घिर चुके हैं कि उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वो वास्तव में अपने धर्म को भूल गए हैं। वो ये भूल गए हैं कि वो क्षत्रिय हैं और एक क्षत्रिय होने के नाते उनका यह धर्म है कि वो इस संसार में धर्म की रक्षा करें, ये उनका कर्तव्य है। तो वो इस बात को भूल गए हैं और वो जो है केवल अपने प्रियजनों को बचाने के लिए बोल रहे हैं कि मैं तो युद्ध करना ही नहीं चाहता, मैं तो इनको मारना ही नहीं चाहता। उन्होंने अपने अस्त्र शस्त्र सब जो है नीचे रख लिए हैं। तो ये दिखाता है कि किस प्रकार से अर्जुन जो है वो मोह में फंस गए हैं। और यहाँ पे एक बहुत ही सूक्ष्म सा संदेश है जो कि हमें दिया गया है, जिसको कि हमें समझना चाहिए, तभी हम इस श्लोक को अच्छे से समझ सकेंगे। तो वो जो है वो ये है कि उन्होंने बोला कि मैं तीनों लोकों के ऊपर साम्राज्य के लिए भी जो है इनकी हत्या नहीं करूँगा। तो ये यहाँ पे जो तीन लोकों के ऊपर साम्राज्य की बात हो रही है, तो जो तीन लोगों के ऊपर साम्राज्य कौन प्राप्त कर सकता है? वो केवल वो व्यक्ति प्राप्त कर सकता है जिसने कि अपने सभी जो इंद्रियां हैं उन पर काबू पा लिया है और उसने ब्रह्म को प्राप्त कर लिया है, उसने ईश्वर के साथ अपने आप को जोड़ लिया है। वही व्यक्ति है जो कि तीनों लोकों के ऊपर अपना साम्राज्य स्थापित कर सकता है। तो यहाँ पे जो हमें बताया जा रहा है वो ये है कि अर्जुन बोल रहे हैं कि मैं अपने मोह में इतना फंस चुका हूँ कि मैं ये जो तीनों लोकों के ऊपर साम्राज्य है उसकी कोई परवाह नहीं करता हूँ। तो ये बिल्कुल एक रूप से देखा जाए तो जो हम सभी लोगों की स्थिति को ही दर्शाता है कि हम जो हैं, हम अपने परिवारजनों के मोह में या बाकी और भी अपने संसार की जितनी भी मोह माया वाली वस्तु हैं उसमें इतने खो जाते हैं कि हम ब्रह्म को भूल जाते हैं। हम ईश्वर में जुड़ जाने के लिए जो हमें प्रयास करना चाहिए उसको भूल जाते हैं और अपने वास्तविक स्वरूप को भूल जाते हैं, केवल इस संसार में ही फंसे रह जाते हैं। तो वो स्थिति ही है जो कि यहाँ पे अर्जुन की दर्शाई जा रही है। अब यहाँ पे एक और महत्वपूर्ण बात जो कि हमें समझनी चाहिए वो है कि यहाँ पे जो नाम श्री कृष्ण के लिए लिया गया है वो मधुसूदन जो है उसको भी हमें समझना चाहिए, क्योंकि वो इस श्लोक को और गहराई से समझाता है और उसकी सुंदरता को हमें बताता है। तो मधुसूदन जो नाम है श्री कृष्ण का वो उनको इसलिए दिया गया है क्योंकि वो भगवान विष्णु के अवतार हैं और भगवान विष्णु ने मधु नाम के एक राक्षस की हत्या की थी। तो इसीलिए जो है यहाँ पे मधु जो है वो तो राक्षस हो गया और सूदन जो होता है उसका अर्थ होता है संस्कृत में नष्ट करना। तो क्योंकि विष्णु भगवान ने जो है मधु को नष्ट किया इसलिए उनको बोला जाता है मधुसूदन। किंतु ये केवल एक ऊपरी कथा है। यहाँ पे यदि आप इसको और गहराई से समझें तो आप अच्छे से समझ सकते हैं कि यहाँ पे जो संदेश है वो क्या है। तो मधु जो होता है वो हम जानते हैं कि वैसे शहद होता है, किंतु मधु जो है उसको मीठे के रूप में दर्शाया गया और मीठा जो होता है वो वास्तव में जो हमें आनंद मिलता है उसको दर्शाया गया है। किंतु ये जो आनंद होता है ये दो रूपों में हो सकता है। ये एक अच्छा आनंद भी हो सकता है जो कि हम प्राप्त करते हैं जबकि हम आध्यात्म की ओर बढ़ते हैं, तो वो तो अच्छा आनंद है, उसी से जो उनको माधव नाम मिला है श्री कृष्ण को। किंतु ये इसका एक बुरा स्वरूप भी है और वो है कि जब हम अपनी ये सांसारिक वस्तुओं से जब हम आनंद प्राप्त करते हैं तो वो भी एक आनंद होता है, परंतु वो एक बुरा आनंद होता है और उसको नष्ट करना हमारे लिए महत्वपूर्ण होता है। तो उसको नष्ट करने के लिए जो मधुसूदन हो गया वो वाला भाग जो है वो रूप यहाँ पे हमें दिया जाता है।
और सूदन का एक और अर्थ होता है संस्कृत में, वो होता है कि व्यवस्थित करना। तो आप ये सोच सकते हैं कि जो हमारा आध्यात्मिक ज्ञान है उससे जो हमें आनंद मिलता है उसको व्यवस्थित करने के रूप में भी आप मधुसूदन को समझ सकते हैं यहाँ पर, जो कि श्री कृष्ण का नाम है। तो यहाँ पे देखिए अर्जुन जो है वो अपने अपने प्रियजनों के मोह के द्वारा इस प्रकार से बोल रहे हैं कि मैं तो तीनों लोगों की प्राप्ति के लिए भी जो है इनकी हत्या नहीं करूंगा। अर्थात वो अपने प्रियजनों से प्रेम करते हैं, उनको प्रेम करते हैं, उन तो आनंद उनसे प्राप्त किया उन्होंने, इसीलिए वो प्रेम करते हैं उनसे। वो उसी के आधार पर वो ये बात यहाँ पे बोल रहे हैं। और क्योंकि इस प्रेम को नष्ट करना बहुत ही महत्वपूर्ण है, तभी जो है अर्जुन अपने कर्तव्य को समझेंगे और धर्म की स्थापना करेंगे। इसीलिए यहाँ पे श्री कृष्ण का जो नाम है वो मधुसूदन लिया गया है, ताकि वो अर्जुन के इस मधु को, जिस मधु के आधार पर वो ये बोल रहे हैं, उसको नष्ट कर सकें और उससे अच्छे से व्यवस्थित कर सकें। तो एक बहुत ही सुंदर अलंकार है जिसका कि उपयोग यहाँ पे किया गया है। तो ये जो पूरा श्लोक में से वास्तव में यही बताया जा रहा है कि अर्जुन जो है वो अपने मोह में इतने फंस गए हैं कि वो बोल रहे हैं कि मैं इन तीनों लोगों के ऊपर प्रभुत्व पाने के लिए भी इनकी हत्या नहीं करूंगा। अर्थात मैं अपने आध्यात्मिक मार्ग से भटक रहा हूँ, ये यहाँ पे दर्शाया जा रहा है। और इसी के लिए जो है श्री कृष्ण जो है यहाँ पे अर्जुन की सहायता करेंगे, इसलिए उनका नाम जो है मधुसूदन यहाँ पे लिया गया है। तो आशा करता हूँ कि मैंने इस श्लोक को आपको अच्छे से समझा दिया होगा। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। नमस्ते।